जब कृष्ण ने हमेशा के लिए तोड़ दी थी अपनी बांसुरी। बांसुरी के बिना कृष्ण की छवि अधूरी सी है। जब भी कृष्ण का नाम जहन में उठता है तब उनका वो मोर मुकुट और बंसी जरूर दिखाई देते हैं। जब गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब न सिर्फ गोपियां बल्कि पशु पक्षी तक उस मधुर धुन से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से किसी का भी मन मोह लेते थे, किसी को भी अपने वश में कर लेते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जिस बंसी के बिना एक भी पल नहीं रह सकते थे, उसे एक घटना के बाद उन्होंने कभी दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपनी बंसी को तोड़ भी दिया था। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण का अवतार लिया तब विभिन्न देवी देवता उनसे मिलने आए। सभी उनके लिए कोई न कोई तोहफा जरूर लेकर आए थे। महादेव इस सोच में थे कि आखिर वो ऐसा क्या लेकर जाएं जो कृष्ण के काम भी आए और वो हमेशा उसे अपने साथ रखें। उन्हें अचानक से स्मरण हुआ कि अरे, ऋषि दधीचि की बेहद शक्तिशाली हड्डियां तो उन्हीं के पास है। इसके बाद भगवान शिव ने उन अस्थियों से एक बांसुरी बनाई और वेश बदलकर बाल गोपाल से भेंट कराए। श्री कृष्ण ने हमेशा वो बांसुरी अपने साथ रखी। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि श्री कृष्ण को जितनी प्रिय अपनी राधा रानी थी, उतनी ही प्रिय अपनी बांसुरी थी। राधा को श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनना बहुत पसंद था। बांसुरी ही थी जो राधा को कृष्ण से जोड़ती थी। लेकिन जब अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कृष्ण को वृंदावन से जाना पड़ा, तब राधा भी उनसे मिलने आई और उनसे ये वचन लिया कि उनके अंत समय में श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। दोनों ने अपने अपने सांसारिक दायित्वों की पूर्ति की और जब राधा का अंत समय आया तब उन्होंने श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आए। कहा जाता है कि इस समय कृष्ण ने सृष्टि की सबसे मधुर धुन बजाई थी, जिसे सुनने के बाद राधा अपने कृष्ण में समा गई। राधा के जाते ही कृष्ण ने अपनी बंसी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जो प्रेम का प्रतीकात्मक अंत जैसा था। कृष्ण की बंसी उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक थी। जब राधा ही नहीं रही तो वह बंसी किस काम की। उन्होंने अपनी प्राणों से भी प्यारी बांसुरी के 2 टुकड़े कर दिए और फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया।